हाय, आई एम डॉक्टर अनीशा गुप्ता। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे आंखों में शुगर के असर का इलाज कैसे किया जाता है और कितना हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उस इलाज से। शुगर या डायबिटीज एक बहुत खतरनाक तकलीफ है, पूरे शरीर को अफेक्ट करती है और आंखों में भी इसका बहुत नुकसानदायक असर रहता है। सो मच सो कि आंखों को परमानेंटली खराब कर सकती हैं, ब्लाइंड कर सकती हैं। इस तकलीफ को हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो अफेक्ट करती है आंख के पीछे वाले हिस्से को, जिसको हम रेटिना कहते हैं। रेटिना या पर्दा वो जगह है जहां एक्चुअली फोटो बनती है। तो ये है हमारे आंख वाले कैमरे की फिल्म। यहाँ बनती है फोटो और यहाँ से जाती है दिमाग तक, तो हमें दिखाई देता है। इसी पर्दे में क्योंकि खून की नसें होती हैं, शरीर से जब शुगर बढ़ती है वो शुगर पर्दे में ट्रैवल करती है और वहाँ पे नुकसान करती है, जमा हो जाती है, खून की नसें ब्लॉक करती है और खून की कमी बनाती है पर्दे के अंदर, जिस वजह से आंख में पर्दा कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है और वहाँ पे कुछ नए केमिकल्स बनते हैं। वो केमिकल्स आंख में प्रोसेस शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी या शुगर का असर होना। इसमें कुछ नई नसें बनती हैं जो पानी और खून रिसती हैं और पर्दे में पानी और खून वो फैलता है और हमें दिखाई देने में दिक्कत होती है। जब ये देखने वाले हिस्से में पानी और खून इकट्ठा होता है, इसको बोलते हैं मैक्युलर एडिमा और हमें दिखाई देना हो जाता है धुंधला या टेढ़ा मेढ़ा। कभी कभी ये देखने वाले हिस्से पे खून की कमी भी कर देती है और उसका अनफॉर्चुनेटली कोई इलाज नहीं है, क्योंकि पर खून की कमी बन जाती है तो पर्दा हो जाता है कमजोर। साथ ही में धीरे धीरे विद टाइम ये पूरे के पूरे पर्दे पे जो पेरिफेरी है, मतलब कि जो आसपास का एरिया है पर्दे का, बीच का नहीं, वहां भी खून की कमी करती है, जिससे स्टेज धीरे धीरे बढ़ता है। स्टेज 1, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3 और फिर स्टेज 4। स्टेज 4 तक आते आते यहाँ बन जाती हैं बड़ी बड़ी खून की नसें, जो बहुत डेंजरस होती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा खून फेंकती हैं। सो मच सो कि आपकी आंख के आगे पूरा कालापन आ सकता है, यहाँ काले काले धब्बे उड़ते हुए दिख सकते हैं। और वहां पे भी अगर वो पकड़ में ना आए और ट्रीटमेंट ना की जाए तो बनती है खिंचावटें और पर्दे को वो खींचकर रेटिनल डिटैचमेंट करते हैं, जिसका इलाज फिर सर्जरी होता है। ये सब इतना कुछ हो रहा है, अलग अलग स्टेज हैं, अलग अलग इंटेंसिटी है, तो इलाज भी अलग अलग हर आंख के लिए कस्टमाइज करना पड़ता है। लेकिन इलाज प्राइमरीली 2 हेड्स पे होता है। एक तो है इंट्राविट्रल इंजेक्शन, जो आंख के अंदर लगाने वाले इंजेक्शन होते हैं, और एक होता है लेजर। आंख के अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं मोस्टली आंख में जो सूजन बन रही है देखने वाले हिस्से पे, जो मैक्युलर एडिमा बन रहा है, उसके लिए इंजेक्शन देने पड़ते हैं। महीने के अंतर पे कम से कम 3 से 6 इंजेक्शन लगाए जाते हैं और इस दौरान शुगर कंट्रोल की जाती है, जिससे तकलीफ के रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंजेक्शंस और भी कुछ चीज़ों के लिए दिए जाते हैं, जैसे अगर आंख में बहुत ज़्यादा खून आ गया है तो खून को रोकने के लिए, आगे बढ़ने से रोकने के लिए भी दिए जाते हैं। और कई बारी ऑपरेशन के लिए अगर पेशेंट को लेना होता है उससे पहले भी इंजेक्शन देने पड़ते हैं, ताकि ऑपरेशन के दौरान जब खून की सफाई हो रही है तो ब्लीडिंग ना हो। दूसरा हेड है लेजर्स। इंजेक्शंस तो अभी आए हैं कुछ साल पहले से, उससे पहले लेजर किया जाता था। लेजर 2 हेड्स में करते हैं। अगेन 2 तरह का लेजर होता है। एक होता है देखने वाले हिस्से का लेजर, जो सूजन के लिए पहले करते थे। नाउ इट इज मोस्टली नॉट डन, ओनली इन अ फ्यू केसेस जिसमें इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है या इंजेक्शन लगाने के बावजूद सूजन बार बार आ रही है, तो हम लेजर की कोशिश करते हैं। और दूसरा होता है PRP लेजर या पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, जो किया जाता है स्टेज 4 में, जहाँ पे बड़ी बड़ी नसें बन गई हैं और वो खून फेंक रही हैं या फेंकने की तैयारी में हैं। ये लेजर जरूरी होता है, इसलिए नहीं कि आपकी आंख की रोशनी बेहतर हो जाए, इसलिए कि अगर आप लेजर नहीं करवाएंगे तो 4-5 साल में आप पूरे अंधे होने का चांस ले रहे हैं, पूरा अंधा होने का रिस्क ले रहे हैं। ये लेजर आपको तकलीफ को बढ़ने से, रोशनी को गिरने से रोकता है। जो नुकसान हो गया है उसको रिवर्स नहीं करता है। अगर आप ऑलरेडी स्टेज 4 पे हैं शुगर के, तो आप वापस नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम और आगे तो ना बढ़े। इसलिए उस विजन को मेंटेन रखने के लिए आंख में वो लेजर लगाना पड़ता है, जिसको हम PRP या पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन कहते हैं। ये लेजर बहुत कॉमनली किया जाता है डायबिटिक पेशेंट में। 3 से 4 सेटिंग में होता है। जो हमारी आसपास की रेटिना है, जो विजन के लिए इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस पे लेजर लगाया जाता है, जहाँ से हम कोशिश ये करते हैं कि जो VEGF बन रहा है, जो केमिकल बन रहे हैं आंख में, उसका लोड कम हो जाए और आंख में जो शुगर की तकलीफ चल रही है वो कम हो जाए। इट्स अ सेफ लेजर प्रोसीजर, OPD प्रोसीजर होता है, कोई सर्जरी नहीं है इसमें, कोई बहुत परहेज नहीं करने होते हैं, पानी का परहेज, गाड़ी चलाने का परहेज और कोई दिक्कत नहीं होती है।
इसका एक प्राइमरी साइड इफेक्ट जो रहता है वो होता है रिड्यूस्ड नाइट विजन। कभी कभी इसके बाद रात में थोड़ा देखने में दिक्कत होती है, अंधेरे में देखने में दिक्कत होती है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये किया उन्हीं में जाता है जिनमें बहुत ज़रूरी होता है, बहुत रिक्वायर्ड होता है। सो इफ़ यू हैव डायबिटीज़, ट्राई टू कंट्रोल योर डायबिटीज़ प्रॉपरली। रेगुलर चेकअप कराएं, साल में एक बार अपनी आँख को दवाई डलवा के ज़रूर चेक करवाएं। जैसे ही पता चलता है कि तकलीफ उस स्टेज पे पहुंच गई है कि उसको इलाज की ज़रूरत है, चाहे वो मैकुलर एडिमा है, चाहे वो PDR है, ब्लीडिंग है आँख में, तो आपके डॉक्टर आपको इलाज बताएंगे इंजेक्शन और लेज़र के रास्ते से। उससे डरे नहीं, भागे नहीं, क्योंकि आप आँख बंद करने से अपने इलाज की तरफ सिर्फ नुकसान को बढ़ा रहे हैं, तकलीफ रुक नहीं रही है। टाइमली ट्रीटमेंट विल डेफिनेटली स्टेबलाइज योर विजन, नहीं तो बहुत लेट करने पे कई बार हमारे हाथ बंधे होते हैं और हम रोशनी वापस नहीं ला पाते। So don't be scared of injections, don't be scared of lasers, they are very safe and they are very effective for the treatment of diabetic retinopathy. जरूर करवाएं उसे। अगर आपके इसके बारे में कोई सवाल है तो हमसे जरूर पूछें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।